100% स्वास्थ्य और 0% तेल या ऑयल। दोस्तों, लिट्टी चोखा से आगे बढ़ते हैं अगले फास्ट फूड की तरफ, जिसका नाम है भूंजा। यस, दिस इज वन ऑफ द टेस्टीएस्ट एंड हेल्दीएस्ट फास्ट फूड ऑफ बिहार। लेट्स लिसन टू डॉक्टर नीरज। इसी प्रकार बिहार में और बहुत सारे अद्भुत चीजें हैं। एक भूंजा हम लोग खाए हुए हैं। भूंजा कितना उपयोगी होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। उसे भूंजे में क्या होता है, वही यानी ये सब क्या है, फाइबरस फूड, जिसमें मक्का है, चना है, चावल है, अरहर है, ये जितने भी इस प्रकार के मटर है, जितने भी अनाज होते हैं उनको वही बालू में भून करके, और उसे जो है अभी भी चले जाइए बिहार में तो खोमचे वाले लेकर घूमते रहते हैं। और उसमें जो है वही बनाने का तरीका वैसा ही है कि उसको क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा सा समूचा भरभूजे को मिला लिया, समूचा जो रोस्टेड जो जितने भी चना है, आपके जो है चावल है, मटर है, इन सबको मिला देते हैं। और मिला करके फिर उसमें थोड़ा प्याज काट कर डालेंगे, हरी मिर्ची काट कर डालेंगे, नींबू निचोड़ करके डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे, और ये इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना। अब देखिए, यानी एक मैगजीन है बहुत बड़ी, विश्व की प्रसिद्ध मानी हुई, BMJ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, आपके जो है जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये माने हुए मेडिकल जर्नल हैं जो कहते हैं कि भाई यदि आज की जो परंपरागत आहार है जो छूट गया है, और उसके कारण जो है ना 10 भयंकर लाइफ स्टाइल की जो बीमारियां हैं वो इतनी तेजी से फैल रही हैं, जिसमें हेमोरॉइड्स है, पाइल्स है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, यानी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, फ्लेबाइटिस है, फ्लेबोस्क्लेरोसिस है, ये सब बीमारियां, अपेंडिसाइटिस, क्या है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की ये बीमारी, हाइपरटेंशन है। तो इसमें क्यों, इसलिए कि हमारा आहार इतना हमने प्रोसेस कर दिया, उसे इतना रिफाइंड कर दिया, इतना उसे कॉन्फेक्शनरी, उसमें इतने सारे केमिकल फ्लेवर मिला दिया। यानी आज हर व्यक्ति 500 प्रकार के केमिकल से एक्सपोज होता है, नाना प्रकार के केमिकल, डिओडोरेंट से लेकर के पता नहीं क्या क्या छिड़कते रहते हैं मुंह में, सुबह उठते ही वो केमिकल का मुंह में जो, अरे उस केमिकल से जो हमारा ओरल जो प्रोबायोटिक्स है वो नष्ट होने लगता है। उसे क्यों, लेकिन विज्ञापन आ रहा है कि हमें जो है मुंह में जो है वो एंटी जो है बैक्टीरियल, एंटी जो है खुला करना चाहिए। अरे एंटी बैक्टीरियल तुम्हारा सबसे बढ़िया है, तुम पानी में थोड़ा सा जो है आप इतना ही करना है, तो जो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, उसे डाल करके खुला कर लो, फर्स्ट क्लास है वो हानि नहीं करेगा। नमक डालकर खुला कर लो, लेकिन वो हमें नहीं पार लगता है। हम तो जो है ना वो विज्ञापन का देखा हुआ डॉक्टरों का जो है प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि हर चाहे डॉक्टर चाहे कोई प्रिस्क्राइब करता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा जो है ना एक प्रकार का समझिए कि साजिश, और इस साजिश को बहुत वैज्ञानिकों ने इस पर जो है इसके ऊपर जो है साजिश को तोड़ा है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक पुस्तक है, पढ़ने का मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए, कॉर्पोरेट क्राइम इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कई पुस्तकें हैं, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेज, हजार्ड्स ऑफ मेडिकेशन, ये सब दवा के नाम पर हम इस प्रकार के केमिकल हम अपने शरीर में डालते हैं, कितनी ये हानिकारक होते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इसे ध्यान रखें कि ये जो है ना, हमने बताया कि ये हमारा भूंजा, हम बता रहे थे कि भूंजा क्या है, इसमें इतने फाइबर्स हैं, मक्के का फाइबर्स है, चने का फाइबर्स है, क्योंकि उसको प्रोसेस करके नहीं बनाया जाता है, उसे बस रोस्ट किया जाता है, और रोस्ट करके उसे जो है, और बहुत स्वादिष्ट होता है। इससे दांत भी मजबूत हो जाते हैं, तो चबाना पड़ता है अच्छी तरह से, और स्वाद का तो पूछिए मत, क्या लाजीज स्वाद, अद्भुत, अद्वितीय। और उसको जो खाया जाता है, काहे का कब्जी रहेगा, काहे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, काहे का हाइपरटेंशन, काहे का जो है हृदय रोग, क्यों कि ये कोलेस्ट्रॉल को ही बाहर ले जाता है, उसके साथ बाइंड होकर के उसको निकाल बाहर करता है। ये जो इसमें इतने सारे फाइबर्स हैं, भांति भांति के फाइबर्स हैं, एक दो प्रकार के नहीं फाइबर्स हैं। इसमें
एडिबल फाइबर्स भी है, नॉन एडिबल फाइबर्स भी है। इसमें आपके जो है कई ऐसे नॉन स्टेरॉइड पॉलीसेकेराइड्स फाइबर्स है, इसमें प्रोटियस इनहिबिटर्स फाइबर्स है, इसमें जो है अल्फा एमाइलस ओलिगोसेकेराइड्स इनहिबिटर्स है, इसमें पॉलीसेकेराइड टर्पेनेट फाइबर स्ट्रैट प्रोटीन जैसे फाइबर्स है, इसमें आपके जो है कई इनुलिन है, इसमें जो है वो सारी चीजें हमें मिल जाती है। तो ये जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। बीटा ग्लूकेन है, इसमें मैं कहा ना कि कई प्रकार के फाइबर्स है, तो ऐसे फाइबर्स का हमारे शरीर में अलग अलग उपयोग होता है, तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। ये यदि हम खाते रहे, और ये वहां पर नाश्ता होता सुबह, कहीं भी हम जाते थे, कहीं किसी काम के लिए गए, वो पॉकेट में भर लेते थे, खाते हुए चले जा रहे हैं, या अंगोछे का जो ना पोई बना लेते थे। तो ये जो परंपरागत जो चीजें थी ना, अद्भुत थी, अद्वितीय थी। तो ये भरभूजा, भूंजा, चना, मटर, मक्का, चावल, इन सब का जो है इतना शानदार, इतना अद्भुत। और ये प्रोग्राम हम आपको जो है ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम वही ग्रामीण परिवेश को हमने यहाँ जो है थोड़ा सा हमने कहा कि भाई हमें याद आना चाहिए कि गांव में रह करके, आप पीछे देख रहे हैं आम के पौधे लगे हुए, इतने शानदार आम लगा हुआ है। अब ये मौसम आम का याद आती है वो परंपरा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई ये अद्भुत हमारी परंपरा है। इसी प्रकार से जो ना और कई फास्ट फूड, जैसे हमने दही चूड़ा की बात कही थी, आपके अन्य फास्ट फूड में हमारे यहाँ और भी, और इसके लिए पर्व त्योहार, और सत्तू का त्योहार होता था कब है, जब आपके जो है ना मीन राशि मकर राशि में प्रवेश करती थी, यानी अब गर्मी का आगमन हो रहा है। इस बार 13 अप्रैल को था, इसको सतुवान बोलते हैं ना, 13, 14, 15 3 दिन का ये कार्यक्रम होता है। शीतला जो है पर्व भी मनाया जाता है कई जगह, तो यानी उसमें शीतल चीज है, ठंडी चीज है, क्योंकि अब मौसम आ गया गर्मी का, तो गर्म चीजें नहीं खाना है, शीतल। और सत्तू से बढ़िया शीतल कोई चीज होता नहीं है, बहुत ठंडक प्रभाव डालता है। तो ये जो है ना पर्व के त्योहार के रूप में मनाते हैं, हर चीज का त्योहार। ये अनुष्ठान कितना हमारे पुरखों का एक, उसे जो है धर्म और विज्ञान को कितना समन्वय, सुंदर समन्वय किया है। धर्म और विज्ञान जब जुड़ता है तो जीवन का विकास होता है, और धर्म में से विज्ञान को घटा दीजिए तो अंधश्रद्धा पैदा होती है, अंधश्रद्धा नहीं पैदा करता। जो भी हमारे पुरखों का ज्ञान है उसे हमें सोचना है, हमें जानना है कि कितना साइंटिफिक है, कितना वैज्ञानिक है, अद्भुत है। इसी प्रकार से जब मक्के का दिन आता है ना, तो मक्के के समय, यानी जो मक्का अभी थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ा सा पक गया है, उसको ले करके भून करके और उसे कूट करके उसे च्यूरी बनाया जाता है। और उसका जो है उसमें भी बहुत सारे चीजें है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, ये अदरक वगैरह डाल करके बहुत स्वादिष्ट चीजें बनती थी। ये फास्ट कितनी देर लगता है, फास्ट फूड एकदम रेडीमेड फास्ट फूड। और आपके जो है ना बिहार में चले तो आपके जगह जगह, कई जगह तो उन लोगों ने नाम ही तुरंता फुरंता होता था, और वहां सत्तू मिलता है, गए और ले लिया, भूंजा। इसी प्रकार से ये वहां की, इसीलिए वहां पर हृदय रोगियों की संख्या आपको कम मिलेगी। अभी भी है, परंपराएं चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म भी होती जा रही, नष्ट भी होती जा रही। तो ये आपके जो है और भी कई ऐसे फास्ट फूड, जंक फूड नहीं, जंक फूड को क्या बोलते हैं, कचरा आहार बोलते हैं। ये जंक फूड नहीं, नेचुरल फास्ट फूड, स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होता है, उसे। तो कई जगह पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसे फास्ट फूड है और बड़े उपयोगी। अब जैसे फर्मेंटेड आहार है, तो फर्मेंटेड आहार में जो है आपके दक्षिण भारत के बहुत शानदार आहार है। आपके जो है इडली है, इडली
बहुत ही स्वास्थ्यप्रद आहार है। और इडली बनाने का हमने कुछ तरीका भी लोगों को बताया है कि इडली और स्वास्थ्यप्रद बनाया जा सकता है। इस प्रकार से इडली है, खमन है, कुछ गुजराती आहार है बहुत अच्छे है, ढोकला है, राजस्थानी आहार है बहुत। तो इस प्रकार के ये सब क्या है, फर्मेंटेड आहार, विटामिन बी से भरपूर आहार है। ये हमारे पेट के इकोसिस्टम को बहुत शानदार रखते हैं, बहुत ही शानदार। हमारा जो पेट का जो हमारा गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, और कितनी संख्या उनमें, अरबों की संख्या में हमारे पेट में प्राणी बसते हैं, और उसमें कुछ हमारे हानिकारक भी होते हैं। लेकिन यदि हमारा स्वास्थ्य प्रदान करने वाले प्रोबायोटिक्स हैं, यदि उनकी संख्या ज्यादा है, तो हम बिल्कुल हर दृष्टि से, हृदय, लंग्स से, क्योंकि गर्स ब्रेन एक्सिस गर्स, लंग्स एक्सिस गर्स, किडनी एक्सिस गर्स, यानी सारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है हमारा पेट। और पेट को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे पुरखों ने बहुत सारे ज्ञान दिए। दही, दही उसी प्रकार से है, दही कमाल का होता है। तो इसलिए इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। और दही के अब इसमें जो है हम बताते हैं, जैसे दक्षिण भारत का आहार है, इडली है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा करें कि थोड़ा मूंग है, मोठ है, चना है, मसूर, चावल है, इसको क्या करें, थोड़ा भिगो दें। भिगो कर मूंग, मोठ, मसूर इत्यादि तो अंकुरित हो जाता है, थोड़ा थोड़ा 8-9 घंटे भिगो दें, 8-9 घंटे थोड़ा सा छोड़ दें, तो उसमें से अंकुर निकल आएगा, छोटी छोटी अंकुर, बड़ा अंकुर नहीं, छोटे अंकुर। तो ये अंकुरन प्रोसेस के दौरान, या भिगोते हैं तो भिगोने के प्रोसेस के दौरान उसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है अच्छी क्वालिटी की कार्बोहाइड्रेट रूपांतरित होने लग जाता है, क्योंकि उसका सरलीकरण हो जाता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड में बदल जाता है, और सिंपल कंपाउंड में नहीं बदलते हैं, बल्कि उसमें कुछ ऐसे एंजाइम पैदा होते हैं जो पचने में अत्यंत सुपाच्य हो जाता है। जैसे आप भिगोते हैं तो उसमें जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पैदा हो गया, प्रोटीन को पचाने वाला तत्व पैदा हो गया, उसमें बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ जाती है। सूखे अनाज में इतना नहीं होता है, लेकिन उसके भिगोने से और अंकुरित करने से उसमें विटामिन सी भी 130%, 150%, और बी कॉम्प्लेक्स भी इसी प्रकार से बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। ये रिसर्च हुआ है, खोजी हुई। इसको भिगो करके और फिर उसको पीस दीजिए, पीछे दाल पीसने वाली, गीली दाल पीसने वाली जो होते हैं ना मशीन, उसमें पीस दिया, और पीस करके उसमें थोड़ा दही मिला करके छोड़ दीजिए 2-3 घंटा। तो क्या होगा, वो जो है आपके फर्मेंटेशन हो जाएगा। उसमें विशेष रूप से लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम, कई ऐसे तत्व उसमें पैदा हो जाते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता ही है दही में, लेकिन उस सारे जिसमें भिगोया है उन सब में भी प्रोबायोटिक्स पैदा हो जाते हैं। लैक्टोबैसिलस इनग्लू भी पैदा हो जाता है। ये सब क्या है, हमारे स्वास्थ्य को समृद्ध करने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले हैं। तो ये आपके जो है लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम है। लैक्टोबैसिलस जो है ये कुछ ऐसे जीवाणु हमारे प्रोबायोटिक्स पैदा हो जाते हैं, और इन सब का जो है फिर हमें जो है इडली बनाए होते, क्योंकि इडली को भी तला भुना नहीं जाता है, तो काफी हमारे स्वास्थ्य के लिए उसमें बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफी मात्रा में हमें मिल जाता है। थायमिन है, रिबोफ्लेविन है, नाइसिन है, एंथोथैनिक एसिड है। और अंकुरित करने से ये भी आप बता दें कि पहले ये मान्यता थी कि विटामिन B12 जो है सिर्फ मांसाहार से मिलता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने, एक वैज्ञानिक है डॉक्टर मूर की एक पुस्तक है डाइट फॉर ए स्मॉल प्लैनेट्स, और आपके डॉक्टर कुलिंस कॉस जिनकी पुस्तक है एवोल्यूशन ऑफ स्प्राउट एंड ग्रासेस, और हमारे यहाँ भी वैज्ञानिकों ने खोज किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि भाई ये सब अंकुरित अनाज है, स्प्राउटेड जो है, जर्मिनेटेड जो सीरियल्स हैं, इसमें डॉक्टर मूर ने तो कहा है कि हम
पागलों की तरह हम विटामिन B12 के लिए जो हम मांसाहार करते हैं, और उसके पीछे कितना भयंकर साम्राज्यवादी विस्तार की बू उसमें आती है, जबकि हम उसे अंकुरित करके लेते हैं तो उसमें विटामिन B12 हमें मिल जाता है। जैसे रोज 25-30 ग्राम 40 ग्राम जो है आप अंकुरित मूंग खाइए, मोठ खाइए, तो हमें जितना हमें विटामिन B12 चाहिए है, कम से कम 1 माइक्रोग्राम हमारे शरीर को उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। तो इन आहारों का आप इसी को खमन बना सकते हैं, इसी का ढोकला बना सकते हैं, इसी के बहुत सारे जो पूरे हिंदुस्तान के जो परंपरागत आहार है, इसी की जो है इडली बना सकते हैं, इसी का कभी कभी आप जो है डोसा बना सकते हैं। बस उसे तलना होता है, और तलने वाली चीजों के मैं खिलाफ, क्योंकि तलते ही उसमें कुछ हानिकारक तत्व पैदा हो जाते हैं। खैर कभी कभी आप प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी 2-3 महीने में एक बार। तो ये जो है ना आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो हमारे पुरखों का ये ज्ञान, इडली उनका ज्ञान है। अब इसी से जो है कई जगह बड़ा भी बनता है, अच्छा है बड़ा, उसे दही में मिलाकर खाते हैं, तो उसके जो बड़ा जो तलते हैं उसका जो जो पैथोजेनिक जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, रोग उत्पन्न करने वाला जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो दही में मिलाते ही वहां भी बहुत सारे प्रोबायोटिक्स पैदा हो जाते हैं, जो हमारे सिस्टम को जो है शक्तिशाली बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार से और भी कई ऐसे आहार, राजस्थान का आपका जो है दाल बाटी चूरमा, अब उसमें दही घी तो बहुत होता है, और वो भी बिल्कुल उसको तल भून करके नहीं बनाया जाता है, बहुत अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ क्या नाम लिट्टी चोखा है, उसी प्रकार से वहां पर दाल बाटी चूरमा बनता है। उसमें घी जरूर डालते हैं, और उसके पीछे कारण, ये उन पुरखों का ज्ञान था। राजस्थान क्या था, बहुत ही यानी डिजर्ट एरिया था, वहां पर बहुत ही कम पानी होता था, लोग बड़ी मेहनती होते थे, दूर दूर जाते थे पानी लेने के लिए, श्रम साध्य जीवन, बहुत ही श्रम साध्य जीवन। और उस श्रम साध्य जीवन के कारण जो है लोगों के अंदर एक कर्म करने की प्रवृत्ति हुई, पैदा हुई, बड़े ही श्रम करने वाले हो। इसलिए ये राजस्थान हुआ, उधर जो है हरियाणा वाला स्टेट है, उधर आपके गुजरात वाला स्टेट है, तो वहां पर इस प्रकार के जो है ना वो अंदर क्षमता पैदा होने से उन लोगों के अंदर, यही कारण है कि आज पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में ही देखिए, राजस्थानी है, गुजराती है, पंजाबी है, उन लोगों का वर्चस्व है। यानी आज इकोनॉमी को संभालने वाले, इकोनॉमिकल दृष्टि से सशक्त बनाने वाले ये कुछ प्रांत हैं। तो इसके पीछे कारण है वही मेहनत, वही श्रम। और वो श्रम की नींव कहाँ पड़ी, उस समय जब वहां का जीवन बहुत ही श्रम साध्य था, लोगों को दूर दूर से महिलाएं तक पानी लाती थी, पानी मिलता नहीं था, और उसका परिणाम क्या हुआ, उनके अंदर ये क्षमता पैदा हुई, उसके लिए ताकत चाहिए था, और उसके लिए उन लोगों ने घी खाना शुरू किया। वहाँ घी जो है पर्याप्त मात्रा में खाया जाता है। सो दोस्तों, आशा करते हैं आपने एंजॉय किया इस वीडियो सीरीज का, जिसका टॉपिक है फास्ट फूड ऑफ इंडिया, हेल्दी भी और टेस्टी भी। और दोस्तों, स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोज ऑन इंडियन ट्रेडिशनल rituals and practices which are absolutely immensely healthy in nature. Stay tuned and have fun.